आप सब लोग? बचपन में मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी थी, तो मेरी मम्मी मुझे रोज एक पेज लिखाया करती थी। इसी तरह जब स्कूल में कोई मिस्टेक हो जाती थी तो टीचर कहती थी जाओ 10 टाइम्स लिख कर लाओ, जिससे वो चीज मैं भूलूं नहीं और वो मुझे हमेशा याद रहे। सेम यही रूल हमारी किचन में भी तो अप्लाई होता है, क्योंकि मोस्टली हम रोज सेम सा ही काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि खाना बनाते समय हम किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा गैस बिल्कुल भी गंदा ना हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारी गैस हमेशा नीट और क्लीन बनी रहे, इसके लिए सबसे पहला ध्यान तो हमें ये रखना है, जैसे पैनकेक, डोसा, उत्पम, भजिए जिनका घोल थोड़ा लिक्विड होता है तो उन्हें उठाकर बिल्कुल पास से तवे पर या कढ़ाई में डालना है, जिससे हमारी गैस बिल्कुल गंदी नहीं होगी और हमारा काम भी नहीं बढ़ेगा। एक्चुअली ये घोल इतने लिक्विड होते हैं कि हम ज़रा भी ध्यान ना दें तो ये गैस पर निश्चित रूप से गिरते ही गिरते हैं, तो इसलिए इन्हें ध्यान से पास से उठाकर डालिएगा। कभी कभी बच्चों की पसंदीदा चीज़ हम कुछ एक्स्ट्रा ही बना लेते हैं, और अगर हमारी कढ़ाई छोटी होती है तो हिलाते हिलाते ही वो चीज़ बाहर गैस पर गिर जाती है, जिससे हमारी गैस गंदी हो जाती है। इसलिए क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हमेशा बर्तन का चुनाव कीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो गैस साफ़ रहेगी और दूसरा हमारी चीज़ भी वेस्ट नहीं होगी। खाना बनाना एक कला है और सीखने का नाम ही ज़िंदगी। जैसे कुकर में से पानी बाहर ना आए, इसके लिए सबसे पहले तो सीटी और सेफ्टी वॉल दोनों पर हम ऑयल लगा देंगे। दूसरा, अगर रिंग पुरानी हो गई है तो उसे 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, जिससे वो शेप में आ जाएगी। तीसरा, कुकर के अंदर अगर हम हल्दी और नमक के साथ साथ 1-2 छोटी चम्मच घी या तेल भी डाल दें, और अगर एक छोटी स्टील की चम्मच भी अगर हम कुकर में डाल देते हैं तो इससे भी कुकर से पानी बाहर नहीं आता है। ये मेरा टेस्टेड नुस्खा है। और सबसे ज़रूरी बात, जितना ज़रूरी हो कुकर में उतना ही पानी डालकर गैस पर चढ़ाएं। पानी की मात्रा हमेशा बराबर रखने से एक तो खाना जल्दी पकता है, दूसरा गैस भी वेस्ट नहीं होती। इन सभी उपायों को अगर हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कुकर से पानी बाहर नहीं आएगा और हमारी गैस भी गंदी नहीं होगी। खाना बनाने का पहला नियम ये है कि खाना धीमी आंच पर धैर्य और प्रेम से बनाया जाए। इससे बार बार आपको गैस के स्विच को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। अगर फिर भी हाथ लगाना पड़े तो हमेशा लेफ़्ट हैंड का यूज़ कीजिए। इससे आपके गैस के नॉब गंदे नहीं होंगे। दाल तो हमारी अच्छे से बॉईल हो गई और अब समय है बघार यानी कि तड़का मारने का। तो तड़का मारते समय हमेशा ढक्कन का इस्तेमाल कीजिए। इससे गैस के साथ साथ हमारी टाइल्स और किचन कैबिनेट्स भी गंदे नहीं होंगे और हमारी रसोई हमेशा वेलकमिंग और इनवाइटिंग बनी रहेगी। अक्सर होता यह है कि सब्जी से भरी हुई चम्मच ही हम गैस पर रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। चम्मच को रखने के लिए आप हमेशा स्पून रेस्ट का, और अगर स्पून रेस्ट नहीं है तो किसी भी छोटी डिश का यूज़ कीजिए।
दाल चावल तो बनकर हमारे तैयार हो गए, तो चलिए फटाफट से रोटी भी सेक लेते हैं। तो रोटी बनाने के पहले मैं एक मनी सेविंग टिप आपको देना चाहूँगी कि किचन नैपकिन की जगह आप हमेशा रोटी रखने के लिए रुमाल का यूज़ कीजिए। रुमाल को आप बार बार रीयूज़ कर सकती हैं। कुकिंग से केवल हम दूसरों का पेट भरकर उन्हें खुशियाँ ही नहीं देते, बल्कि इससे हम पेशेंस, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी और टाइमिंग भी सीखते हैं। दाल वाले कुकर में ही देखिए मैंने चावल बनाए हैं, पर अब भी मेरा कुकर एकदम साफ़ है और मेरी गैस भी। रोटी बनाते समय रोटी बहुत ऊपर से ना डालें, बड़े ही प्यार से तवे के एकदम पास हाथ करके डालें, जिससे हमारा सूखा आटा उड़ेगा नहीं और आटा कम उड़ेगा तो गैस भी साफ़ ही रहेगी। देखिए मेरी सारी चपातियाँ बनकर तैयार हो चुकी है और गैस भी ठंडी हो चुकी है। तो मात्र सूखे कपड़े से हल्का सा पोंछने पर ही हमारी गैस एकदम साफ़ है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। खाना बनाते बनाते हम रोज़ बहुत कुछ सीखते हैं। आपके भी अनुभव आप मेरे साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा और आपकी सिग्नेचर डिश कौन सी है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। गैस के नीचे भी प्रॉपर क्लीनिंग हो सके, इसके लिए आप अपनी गैस के नीचे स्टैंड ज़रूर से लगवाइए। इससे गैस की हाइट बढ़ जाती है और हमारा हाथ नीचे से पूरी तरीके से सफाई कर पाता है। ये स्टैंड आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे। मेरी गैस स्टील की बनी हुई है, तो इसकी डीप क्लीनिंग के लिए वीक में एक बार जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो स्पॉन्ज में ही थोड़ा सा लिक्विड साबुन लगाकर गैस को भी बर्तन की तरह चमका देती हूँ। पर यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि पानी का प्रयोग कम से कम हो, स्पॉन्ज ज़्यादा गीला ना हो और नॉब साइड पानी ना जाए। इस तरीके से पिछले 18 सालों से मैं ये गैस स्टोव यूज़ कर रही हूँ और इसे क्लीन करने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लीनर की ज़रूरत फील नहीं हुई। दूध का उफनना ये गलती हम सभी से बार बार होती ही रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिए। दूसरा, सबसे छोटी वाली गैस बर्नर पर ही दूध गर्म कीजिए। तीसरा, गैस की फ्लेम हमेशा कम रखिए, इससे दूध कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। बड़े बर्तन और लो फ्लेम के कारण दूध तपेली में ही उबलता रहेगा। और 100% श्योरिटी फिर भी आप चाहते हैं तो दूध के ऊपर लकड़ी का एक स्पैचुला रख दीजिए। इससे आपका दूध बाहर नहीं आएगा और हमारी गैस भी गंदी नहीं होगी।